नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड द डेविल के साथ। ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन जो है ये अब थोड़ा इम्बैलेंस है, इनडिसाइसिव है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में स्टकनेस आया है। उनको ये लगता है कि किसी और की वजह से आपने उनको इग्नोर किया, उनको धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। हालांकि ये रिश्ते में वो खुद की कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उनको इक्वली कुछ नहीं मिल रहा है, ना पैसा, ना अटेंशन, ना लव, कुछ नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है और आप किसी और की वजह से इस रिश्ते को स्टकनेस में रख दिया और आप इनको इग्नोर कर रहे हो। हालांकि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन सब कुछ है, लेकिन कोई भी एडिक्शन, अट्रैक्शन अभी काम नहीं कर रहा है। ये ऑब्सेस्ड है आपके प्रति और इनको ये भी पता है कि किसी ने आपको अपने तरफ करके रखा है। उनको ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती से या फिर किसी की कंट्रोल में आप हो, जिसके लिए उनके रिश्ते में इसका असर पड़ रहा है। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसर। इनको इक्वल गिव एंड टेक रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। तो हमने देखा, अभी हम देखेंगे आपकी एनर्जी। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको रिश्ते में अपने हिसाब से रिश्ता चले, इसकी भी आपकी कोशिश है। रिश्ता पहले जैसा हो जाए, रिश्ते में प्रॉब्लम ना हो, पुराना रिश्ता आपको मिल जाए, क्योंकि आप दिन रात उनको याद भी कर रहे हो, उस खुशी भरा पल को आप याद कर रहे हो। बच्चों की वजह से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि रिश्ता जुड़े सही, लेकिन आपके हिसाब से जुड़े। ऐसा नहीं कि आप उनकी मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए, बच्चों की वजह से रिश्ता जुड़े, लेकिन मर्जी आपकी हो। अगर आप चाहो तो आप इस बंदे या बंदी के साथ भी रिश्ता रख सकते हो, किसी और के साथ भी रख सकते हो। आप अपने हिसाब से रिश्ते को चला सकते हो,
क्योंकि आपको पुराने रिश्ते भी चाहिए और आप अपनी मर्जी की भी मालिक हो। लेकिन आप पुराने दिन को याद भी कर रहे हो करंटली कि कितने अच्छे दिन थे, मैं इस रिश्ते को इस तरीके से चला रहा था, लेकिन अब दो रिश्ता चल रहा था, लेकिन अब ये पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है। तो इस वजह से आप अपने सोच को बरकरार रखा है आपने। माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच आपकी चल रहा है। साथ ही साथ आप उनको याद भी कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो। आप कंफ्यूजन में हो कि क्या करें, अगर मैं उसी एनर्जी में रहूंगा या रहूंगी तो क्या फिर से रिश्ता उस तरीके का होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं दो रिश्ते को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूज एनर्जी में आप हो। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैंसर, स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा चांसेस है लियोज होने की, कैप्रिकॉन होने की। लियो हाईलाइटेड है, एक नहीं दो तीन बार लियो आए हैं। या फिर आपके चार्ट में भी कहीं लियो हो सकता है। देख लेते हैं लियो के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, ये आपसे चाहते क्या है आपके पर्सन। स्ट्रेंथ के कार्ड है, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप झूठ ना बोले, आप इस रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाएं, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म करें। जो चीजें आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो उनको पता चल चुका है, क्योंकि ये पहले से ही मैंने कहा ना कि ये सोच रहा है कि इनको धोखा मिल रहा है, इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, रिश्ते में आप कोई बैलेंस नहीं है। तो इनको ये सारी बातें जो है पता चल चुका है। आप कितना भी हिम्मत दिखाओ, आप कितना भी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करो, आपकी झूठ ये पकड़ चुका है। आप झूठ ना बोले, आप खामखा की ट्रॉमा ना दे रिश्ते में। एक स्टेबल शुरुआत के साथ आप आए रिश्ते में, और अपना जो इनर स्ट्रेंथ है उसे जिस तरीके से आप इनहेंस कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये रिश्ते में इस्तेमाल ना करें। कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, ट्रॉमा, इन चीजों का रिश्तों में इस्तेमाल ना करें। एक फ्रेश सोच के साथ, फ्रेश स्टार्ट के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप रिश्ते में आए, और जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में, जो भी बाकी है उस चीज को खत्म करें, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन, कैंसर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप भी एक नई शुरुआत चाहते हो इस रिश्ते में। ये बहुत पुराना रिश्ता है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कुछ लोगों के, जो शादीशुदा है। जो शादीशुदा है उनके सिचुएशन भी थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में भी है, लेकिन आप ये चाहते हो कि इस रिश्ते में एक नया स्टार्ट हो। आपके पर्सन जो है ये बहुत सारे लोगों की बातें सुनता है। आप चाहते हो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। लोगों की बात सुन के जो ये रिश्ते को स्टकनेस में ले गया है, रिश्ते में कोई मेहनत नहीं कर रहा है,
खुद ब खुद बैठा है और ब्लेम दे रहा है, तो उस बात से ये बाहर आए। क्योंकि आपको लगता है कि जब भी आप बात करने जाते हो ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, इनमें दिमाग नहीं है और ये दिमाग का इस्तेमाल करते भी नहीं है। आप ये चाहते हो कि वो अपने लाइफ से उन लोगों को काट कर फेंके, बाहर फेंक दे, काट कर मतलब बाहर फेंके, जो उनको गलत सलत सलाह देते हैं, जो रिश्ते में खराब डिसीजन देते हैं, जो रिश्ते को खराब कर रहा है। वो अपनी दिमाग का इस्तेमाल करे और सोचे और रिश्ते में एक नए स्टार्ट, कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो आप दोनों में रह ही सकता है अगर ये दूसरों की बात ना सुने। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन बार बार लोगों की बातों पे आ जाता है, लोगों की बात सुन के रिश्ते चलाता है। क्या इनकी खुद के दिमाग नहीं है? ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, सही सोच के साथ आगे बढ़े। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले एक बार किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आर सिमिलर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लियो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, लियो आपके चार्ट में हो सकता है या फिर आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। 1 2 3 टाइम्स लियो आया है, 3 4 टाइम्स लियो आया है। पहले भी लियो का कार्ड था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। देखो लियो के कार्ड ना 1 2 बार आया है और एक बार आया है। लियो 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 लियो, हाँ लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी लियो है, ये भी एरीज है, मतलब फायर साइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको क्या करना है, आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कैसे होने वाला है, आप लोगों को ना सच्चाई की पता चलेगी। थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है, स्ट्रेंथ रखिए, आप दोनों दिमाग का इस्तेमाल करिए। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में कोई तीसरा बंदा या बंदी फूट डाल रहा है रिश्ते को खराब करने के लिए, तो आपको अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है, हिम्मत को रखना है और आगे बढ़ना है और दोनों को अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में समझते नहीं हो, एक दूसरे के बात सुनते नहीं हो, लेकिन दूसरों की बात भी आप बहुत ज़्यादा सुनते हो। आप लोगों के रिश्ते में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कान के कच्चे हो सकते हो आप दोनों में से कोई एक, तो आपसे ऐसा लगता है कि आप लोग, अब आपको सच्चाई की पता चलेगी, आप लोग मैच्योर होगे, मैच्योर सोच के साथ डिसीजन लोगे और जो भी होगा अच्छा होगा। एक स्टेबल सिचुएशन की तैयारी किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आप लोग सही जा रहे थे, सही सोच रहे थे, आप दोनों के दोनों स्ट्रांग हो, स्टेबल भी हो, लेकिन कोई तीसरा बंदा या बंदी आके चीज़ों को खराब कर रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से किसी को समझा रहा है, अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो डेफिनेटली जो गलत है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, तो आपको सच्चाई की पता भी चलेगी, चीज़ें सही भी होगी और एक
सही सोच के साथ न्यू स्टार्ट भी होगी रिश्ते में। और आपके घर कोई नया मेहमान भी आ सकता है, नन्हा मेहमान, जिसकी वजह से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। पिछली बातों को आप भूल सकते हो, भूल जाओगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैंसेरियन। पीसफुल रेजुलेशन, रोमांस एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली अगर आप अपनी इंट्यूशन के सुनते हो अंतरात्मा क्या बोल रहा है, क्योंकि इसमें बाहर वाले जो है आपको भड़का रहे हैं, तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। ये पीसफुल रेजुलेशन, अगर आप अपनी इंट्यूशन के सुनते हो तो एक पीसफुल रेजुलेशन होने की चांसेस है। और रोमांस का कार्ड आया है, फिर जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, जिस प्यार को आपको चाहिए, वो प्यार आपके सामने है और आएगा। और आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो उस प्यार को आप खो दोगे। इसीलिए प्यार कीजिए, एक दूसरे के साथ प्यार से मिलिए और जितना हो सके दूसरों को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व होने मत दीजिए और एक दूसरे से प्यार कीजिए, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।